हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर चल रहे हैं एडीईओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए। ये मेरा क्लास 3 होगा। इससे पहले 2 क्लास में ले चुका हूं। उन 2 क्लास को आपको देखना है। जो नए विद्यार्थी बता देना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं। अगर मेरे पुराने वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो एडीईओ जो प्लेलिस्ट, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें एडीईओ 2025 वाला जो ऑप्शंस होगा उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग चलेंगे ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास पर हम लोग चलेंगे। ग्रामीण विकास का एक चैप्टर है मनरेगा। मनरेगा, पहले यह नरेगा था। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आ सकता है। तो चलिए देर न करते हुए पहले डिटेल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा आखिर है क्या चीज। तो यहाँ पर परिचय अगर प्राप्त करें तो मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर पहले ही बन जाता है कि किस मंत्रालय द्वारा इसको चलाया जाता है। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2005 से शुरू किया गया विश्व का सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। यह योजना न्यूनतम वेतन पर सार्वजनिक कार्यों से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने की इच्छुक, देखो यहाँ पर अकुशल मतलब मजदूर वर्गों के लिए है। अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक, जिसमें खुदाई उदाई है, ये मजदूरी जो करते हैं उससे संबंधित है। किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को, याद रखेंगे, किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। यद्यपि छत्तीसगढ़ में 150 दिन कर दिया गया है, लेकिन पूरा भारतवर्ष में यह है 100 दिन का रोजगार ये देगा। ये कानून आपको गारंटी देता है। अभी वर्तमान की बात किया जाए, 23-24 की बात किया जाए, तो इसमें 14.32 करोड़ लोगों को, इसको कर्मचारियों को इसको रोजगार मिला है। तो चलिए इस अधिनियम के जो मेन पॉइंट को हम लोग अगर देखें तो भारतीय माने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की बात कर रहे हैं, अधिनियम की बात कर रहे हैं। तो भारतीय संसद द्वारा 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के आनंदपुर गांव, ये याद रखेंगे, आनंदपुर गांव से को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 योजना ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभ की गई। देखो भारतीय संसद से अगर बात किया जाए तो 2 फरवरी 2006 से जो स्टार्ट हुआ था, ये जिला कौन सा था? तो बांदावली जिला। सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य के जिले के आनंदपुर गांव, कौन से गांव से प्रारंभ हुआ? तो ये आनंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ था। इसीलिए इसको 2 फरवरी को, याद रखेंगे, 2 फरवरी को नरेगा दिवस मनाया जाता है। नरेगा दिवस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो है, यहाँ पर नरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय को बाद में बनाई, पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। तो ये नरेगा 2 फरवरी को नरेगा दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 2005 से शुरुआत हुई थी। अधिनियम की तिथि भी पूछ सकते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित हुआ। कब पारित हुआ? तो याद रखना, यह 23 अगस्त 2005 को पारित हुआ था, यह भी दिमाग में रखना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की अधिसूचना दिनांक 7 सितंबर 2005 को जारी की गई थी। 7 सितंबर 2005 को अधिसूचना जारी की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में भी प्रारंभ की गई थी। 2006 में 2 फरवरी 2006 में जहां आनंदपुर गांव से स्टार्ट हुई, तो छत्तीसगढ़ में भी 11 जो जिला था वहां से स्टार्ट हो गया था 2 फरवरी 2006 को। यहां पर 4-1 की धारा छत्तीसगढ़ में भी स्टार्ट हुई थी 2 फरवरी 2006 को। इसका उद्देश्य है, यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रमुख योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को रोजगार प्रदान करना। नीति निर्माता अगर पूछ दिया जाए कि इसका नीति निर्माता कौन था, कौन इसको बनाया था, तो जिया द्वेज ये बेल्जियम के अर्थशास्त्री थे। क्रियान्वयन विभाग अगर पूछा जाए तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह क्रियान्वित होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा भी बने 3 लोग यहां पर लगे हुए हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार।
पंचायतों की अगर भूमिका के बारे में बात किया जाए तो नियोजन और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की प्रमुख भूमिका होगी। कार्य की सिफारिश ग्राम सभा, अब कौन करेगा कार्य का सिफारिश, तो यहाँ पर कार्य का सिफारिश ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा यहाँ पर। और कम से कम 50%, याद रखेंगे, कम से कम 50% कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाएगा। कुछ इसमें योजनाओं का विलय कर दिया गया था, तो कौन कौन सा योजनाओं का विलय हुआ था, संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना और काम के लिए अनाज योजना। ये दो योजना, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी योजनाओं के इसमें क्रियान्वयन हुआ, तो संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना और काम के लिए अनाज योजना को दोनों को मिला के मनरेगा बनाया गया था। वित्तीय सहयोग भी पूछेगा। केंद्र की तरफ से 90% माने 100 रुपया में 90 रुपया अगर केंद्र दे रहा तो 10 रुपया राज्य सरकार देगा। माने अनुपात यह है 90:10 का, ये भी आपको याद रखना है। अनुपात इनका कितना है, 90:10 का अनुपात है। केंद्र 90 तो राज्य 10। पहला चरण 2 फरवरी 2006 के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुभारंभ हुआ, पहले ही बताया जा चुका। देश के कुल 200 जिले में शामिल हुए थे और छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन पूछा, छत्तीसगढ़ के 11 जिले इसमें शामिल हुए थे। दूसरा चरण 2007-8 में देश के 130 नए जिले इसमें शामिल किए गए और छत्तीसगढ़ के उस समय 4 जिले और शामिल हो गए थे। और 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में प्रारंभ हो गया और राज्य के समस्त जिलों में योजना प्रभावशाली हो गई। देश 1 अप्रैल 2008 को तीसरा चरण था जब पूरे जिले में जितने भी जिले होंगे, 600 से अधिक जिले पूरे देश में, और पूरे जगह चालू हो गई। और बाद में इसका नाम भी बदल दिया गया और नाम बदल कर रख दिया गया इसको 2 अक्टूबर। कब नाम बदला ये भी पूछेगा, तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदला गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अथवा नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा कर दिया गया। ये सारे जो चीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन इसमें बनेंगे और बनते रहेंगे। मुख्य प्रावधान को भी देख लिया जाए, जो मेन इसका प्रावधान क्या है, तो प्रत्येक ग्रामीण का कम से कम एक वयस्क सदस्य को, शहरी नहीं बोल रहा, ग्रामीण बोल रहा है, को वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटेड रोजगार, इसमें कम से कम 1/3 स्त्रियां होगी। ये भी दिमाग में रखना, कितनी स्त्रियां, 1/3 स्त्री होनी ही चाहिए। छत्तीसगढ़ में, हाँ छत्तीसगढ़ की बात अगर देख लिया तो छत्तीसगढ़ में 2013-14 में मनरेगा के तहत 150 दिन का रोजगार प्रदान किया जा रहा है। इस अतिरिक्त व्यय का वहन राज्य सरकार करती है, अर्थात ये हुआ 100 दिन का गारंटी तो गवर्नमेंट दिया था केंद्र सरकार, तो 100 दिन के हिसाब से 90:10 वो तो देगी। अब 50 आप अतिरिक्त अगर दे रहे हो तो 50 का पूरा वहन राज्य सरकार को करना होगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार 150 दिन कर दिया गया, 100 दिन के हिसाब से 90:10 का अनुपात होगा। 90% अगर 100 दिन का रोजगार गवर्नमेंट दे रही है, केंद्र सरकार दे, 10% राज्य का होगा, लेकिन 50 दिन का अतिरिक्त अगर पैसा दे रही है, रोजगार दे रही है, तो पूरा वहन राज्य सरकार करेगी। इसके तहत दिया गया रोजगार अकुशल श्रम रोजगार, माने ये आप लोग जो पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए नहीं है, ये अकुशल शारीरिक श्रम, जैसे मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के लिए। वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और भुगतान कार्य किए जाने के 7 दिन के भीतर दिया होगा, माने आप कार्य करने के बाद आपका जितना पेमेंट है 7 दिन के अंदर आपको दे दिया जाएगा। कार्य के लिए आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन दायर किया, आपने आवेदन दिया, तो 15 दिन के अंदर आपको रोजगार देगा, माने देगा। यदि 15 दिन में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया, ध्यान रखेंगे, 15 दिन में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो प्रतिदिन नगद बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिन के लिए न्यूनतम मजदूरी का 1/4, 100 रुपया है तो 25 रुपए आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, 1/4 बोल रहा है। न्यूनतम मजदूरी का 1/4 3 दिनों बाद न्यूनतम मजदूरी का आधा हो जाएगा। अगर 30 दिन बाद भी अगर रोजगार नहीं दे पाए तो 100 रुपए का 50 रुपया आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए, आप आवेदन किए, आवेदन के 15 दिन के अंदर आपको रोजगार देना ही है। अगर रोजगार नहीं दिया तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 30 दिन तक पहले आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, 1/4 होगा, मैंने 100 रुपए मान लो रोजगार है तो 25 रुपए आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगर 30 दिन के बाद भी आपको काम नहीं दिया गया तो 100 रुपए अगर आपको बनता है तो रोजगार है तो आपको 50 रुपए आपको मिलेंगे यहाँ पर, जब तक आपको काम नहीं दे दिया जाता। छठवां कंडिका बोल रहा है रोजगार श्रमिकों का निवास के 5 किलोमीटर के दायरे में होगा, माने आपके जो निवास स्थान है उसमें से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही आपको काम करना होगा। इससे बाहर रोजगार प्रदान करने की स्थिति में अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी, माने एक्स्ट्रा आपको मजदूरी मिलेगी।
इसके अलावा महिला श्रमिक जिन्होंने विगत 12 माह में माने एक साल में 50 दिन मजदूरी कर ली है, उनके मातृत्व अवकाश प्राप्त भत्ता के रूप में 1 माह की मजदूरी देने का प्रावधान किया गया। मतलब इसे मातृत्व अवकाश का भत्ता भी आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 243 बहुत अभी भी पढ़ाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, 243 प्रतिदिन के दर से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर बचत के माध्यम से किया जाता है। मजदूरी तथा सामग्री 60:40 का व्यय अनुपात रखा गया। मतलब जो गवर्नमेंट खर्च करेगा 60% अगर मजदूरी में खर्च कर रहा है तो 40% जो ईटा जो सामग्री उसमें खर्च करेगा। अनुपात जो होगा 60:40 का होगा। अतिरिक्त रोजगार भी है इसमें, मैंने वन अधिकार पट्टा धारकों को, अगर वन अधिकार पट्टा धारकों को भारत सरकार ने 150 दिनों का रोजगार प्रावधान किया गया। अगर वन पट्टा धारक है वन उसमें तो मान उनको 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में 90 दिन और पहाड़ी क्षेत्र में 95 दिन का अतिरिक्त लाभ मिलता है, मैंने 100 दिन के अलावा। शिकायत निवारण हेतु तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 बनाया गया। पारदर्शिता हेतु ई मास्टर रोल का प्रयोग किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में इसकी देखरेख के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य रोजगार गारंटी परिषद नामक संस्था बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाले व्यक्ति को एक जॉब कार्ड दिया जाता है, जिसे नरेगा जॉब कार्ड नाम दिया गया। इस कार्ड के माध्यम से ही सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। इस योजना के तहत अगर कार्य क्या क्या कराए जाएंगे तो भाई जल संरक्षण का है, सूखे का रोकथाम, बाढ़ नियंत्रण, भूमि विकास, विभिन्न तरह का आवास निर्माण, लघु सिंचाई, बागवानी, ग्रामीण संपर्क मार्ग निवारण, कोई भी ऐसा कार्य जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार सलाह लेकर अधिसूचित करती है, ये कराया जा सकता है। कुछ मेन जो चीज है और बता देना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ मनरेगा मजदूरी 243 रुपए प्रति दिवस पिछले वर्ष से 9.95% की वृद्धि कर 22 रुपए ज्यादा दे दी है। भारत सरकार के ग्राम विकास मंत्रालय के द्वारा 27 मार्च 2024 को मनरेगा मजदूरी दर में वित्तीय वर्ष 2024-25 के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके अनुसार सर्वाधिक मजदूरी दर जो है हरियाणा में दिया जाता है, जो कि हरियाणा व सिक्किम 2 राज्य है। हरियाणा व सिक्किम 374 रुपए दे रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी अंडमान निकोबार द्वीप, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड 3 जगह है, मात्र 234 रुपए देते हैं। छत्तीसगढ़ 243 रुपए दे रहा है। गोवा में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई 10.56% की और न्यूनतम बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में हुई मात्र 3.4% की। जम्मू एवं कश्मीर की मजदूरी दर 259 रुपए प्रतिदिन है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का ज्यादा याद रखना है कि 243 रुपए प्रतिदिन का छत्तीसगढ़ में है और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो ये हरियाणा व सिक्किम में 374 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। और 3 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड 234, एक केंद्र शासित प्रदेश और 2 आपका राज्य 234 रुपया न्यूनतम है और अधिकतम हरियाणा सिक्किम याद रखना और हमारे छत्तीसगढ़ का विशेष 243 रुपया। कुछ उपलब्धि को भी अगर देखना चाहो तो देख सकती हो। इसमें देश भर में लगभग 11.37 करोड़ परिवार को रोजगार मिला। 11.37 करोड़ परिवार, इसमें 289.24 करोड़ व्यक्ति दिवस रोजगार उत्पन्न हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हुई है। 56.19% महिलाओं को रोजगार मिला है। अनुसूचित जाति 19.75%, तो अनुसूचित जनजाति 17.47%। तो ये अलग को आपको देख सकते हैं। अब चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को इतना बताया, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे बोलने से पहले आप बताएंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ। अब ऐसा क्वेश्चन है, अधिनियम कब पारित हुआ ये आपको बताना होगा। तो सही आंसर बी आएगा, 23 अगस्त 2005 को ये पारित हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम का प्रारंभ कहां से हुआ? आनंदपुर गांव, यहां पर आंध्र प्रदेश के आनंदपुर, राजपुरानी आनंदपुर गांव से इसका शुरुआत हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को किस विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? अभी मैंने महिला एवं बाल विकास विभाग, रोजगार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। सही आंसर सी आएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको किया जाता, लागू किया जाता है, बनाया जाता है।
मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 24 अगस्त। मैंने यहाँ पर बताया था इसको जो 2 फरवरी को मनाया जाता है। मनरेगा के तहत कम से कम कितने प्रतिशत काम ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है? तो ग्राम पंचायतों का परसेंट है, बताया जाए कम से कम 50% काम ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। मनरेगा के तहत कार्य राज्यों वित्तीय सहयोग का अनुपात क्या है? बार बार रिपीट हुआ था कि केंद्र सरकार का 90 तो राज्य सरकार का 10 होगा, 90:10। नरेगा से मनरेगा नाम परिवर्तन कब किया गया? ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो सही आंसर आप जान रहे हैं कि 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से ये मनरेगा बन गया था। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार दिया जा रहा है? अभी हम लोग देखें 150 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है। कितने दिनों के अंदर रोजगार नहीं दिए जाने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? सही आंसर ये है 15 दिनों के अंतर्गत रोजगार अगर नहीं मिला तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना होगा। मनरेगा के तहत मजदूरी और सामग्री के व्यय का अनुपात कितना रखा गया है? हमने अभी बताया था पढ़ाते पढ़ाते 60:40 का ये रखा गया है रेशियो। क्वेश्चन यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का लाभ पाने का पात्र है? तो के पात्र है पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के लाभ पाने के पात्र हैं? इसमें से आपको बताना है केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति परिवारों को वयस्क सदस्य, गरीबी रेखा में नीचे बीपीएल परिवारों को वयस्क सदस्य, सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों को वयस्क सदस्य, किसी भी घर के वयस्क सदस्य। हालांकि ये ऑप्शन में ग्रामीणों के लिए है तो ऑप्शन डी ही आएगा, क्योंकि इसमें अनुसूचित जाति का ऐसा बोला ही नहीं गया, केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति परिवारों का वयस्क सदस्य ऐसा तो बोला नहीं। अब चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण बोला है तो कोई भी ग्रामीण किसी भी घर के वयस्क सदस्य गाँव के है तो आप रोजगार पाने के अधिकारी होंगे। एक चीज और है, बटा जरूर है कि अनुसूचित जाति जनजाति इसमें से प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन किसी भी घर के वयस्क ग्रामीण परिवार को अब किसी घर के वयस्क सदस्य तो अब पाने का अधिकार है, और महिलाओं को 1/3 तो दिया ही जाता है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितना रुपए प्रतिदिन के दर से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है? तो ये 243 रुपए यहाँ पर प्रतिदिन का भुगतान किया जा रहा है। इसमें आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।